हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम। आज मैं आप तमाम बच्चों को 10th क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, और वो चैप्टर नंबर 5 है आशियाना। यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल, यानी मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात, या जो आपका चैप्टर है 5 आशियाना, इसका खुलासा, यानी इसके अंदर जो चीज बयान किया गया है, किस चीज को बताया गया है, आज इन तमाम चीजों को हम आप तमाम बच्चों को बताएंगे। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से शुरू ही में गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जब हमारा आपका पढ़ाई फ्री में हो रहा है, ना कोई पैसा लगता है और कोई चीज नहीं लगता है, तो आप तमाम बच्चों के ऊपर इतना फर्ज है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आपका चैप्टर नंबर 5 है आशियाना। क्या है चैप्टर नंबर 5? आशियाना है। और इसके जो मुसन्निफ कह लीजिए या राइटर कह लीजिए या इसके लेखक कह लीजिए, वो है निगारे अजीम। कौन है इसके मुसन्निफ और राइटर? इसके मुसन्निफ है निगारे अजीम, और ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है। तो ठीक है, हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। मैंने आप तमाम बच्चों से कहा कि आपका चैप्टर नंबर 5 ये आशियाना है, और इसके जो मुसन्निफ है ये है निगार अजीम। कौन है इसकी मुसन्निफ? निगार अजीम, और ये एक अफसाना है। ठीक है, क्या है? ये एक अफसाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आए हैं आपके बुक के अंदर या आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तो पहले हम उन्हीं तमाम सवालों को हल करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, और फिर जो उसके बाद आशियाना जो है इसका खुलासा, यानी इसके अंदर किस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है निगार अजीम का असल नाम क्या है। यानी आपके चैप्टर आशियाना के जो मुसन्निफ और लेखक है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि निगार अजीम का असल नाम क्या है, उनका असल नाम क्या है। तो मलका मेहर निगार, गुलनार, या जहर निगार, या अकबरी खानम। तो निगार अजीम का असल नाम क्या है? उनका असल नाम है मलका मेहर निगार, यानी आपका ऑप्शन जो है ए ये सही है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, आशियाना किस अफसाने का किरदार है। मैंने बताया कि आपका चैप्टर नंबर 5 आशियाना या निगार अजीम ये एक अफसाना है। तो पूछ रहे आशियाना किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार अजीम, सुहैल या कमर जहां। तो आशियाना किसका अफसाना है? वो आशियाना जो है निगारे अजीम का, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, आशियाना किस तरह का अफसाना है। ये जो आशियाना आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का अफसाना है। नफ्सियाती, समाजी, रोमानी या जासूसी। तो आशियाना किस तरह का अफसाना है? ये नफ्सियाती है। ठीक है, और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। यानी निगार अजीम ने जो सबसे पहले अफसाना लिखा है, उस अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। अश्क, रश्क, या अक्स, या नक्श। तो निगार अजीम के पहले अफसाने मजमूआ का नाम क्या है? वो है अक्स, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। और पांचवा जो है, निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है?
ऊपर पूछा गया निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो अक्स है, और निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? घन, आंख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट या चार चेहरे। तो निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम है घन, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, और छठा जो है अक्स कब छपी थी, यानी निगार अजीम के जो पहले अफसानवी मजमुआ है अक्स, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कब छपा था, कब मंजरे आम पर आया था? 1970, 1975, 1992 या 1990? तो अक्स कब छपी थी? 1990 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं सातवां आपका ऑब्जेक्टिव, घन कब लिखी गई, यानी निगार अजीम का जो दूसरा अफसानवी मजमुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि घन कब लिखी गई? 1999, 1997 या 1995 या 1992? तो घन कब लिखी गई? 1999, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, और आठवां जो ऑब्जेक्टिव है, निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है, यानी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ये सवाल को पूछे जाते हैं। निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या था, क्या है? मौसम सरमा, गर्द आवारगी, इज्जत या पर्दा? तो निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी है। ठीक है, और नौवां जो ऑब्जेक्टिव है, अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है, यानी जो अफसाना आशियाना नाम का इसके मरकजी किरदार कौन है, किस शख्स के मुतालिक इस अफसाना और इस कहानी के अंदर बयान किया गया है? तो अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी, सरवत अली सिद्दीकी या रहमत अली सिद्दीकी या सखावत अली सिद्दीकी? तो अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, और 10वां जो ऑब्जेक्टिव है, जरीना के शौहर का नाम क्या था, यानी आपके चैप्टर के अंदर बयान किया गया बरकत अली सिद्दीकी, उसकी बीवी, उसी के बारे में पूछ रहे हैं जरीना के शौहर का नाम क्या था? अशरफ सिद्दीकी, अकबर सिद्दीकी, इमाम अली या बरकत अली सिद्दीकी? तो जरीना के शौहर का नाम क्या था? जरीना के शौहर का नाम था बरकत अली सिद्दीकी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। और 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, सिराज की बीवी का नाम क्या था, यानी बरकत अली सिद्दीकी के बेटा अपने उसके बहू का नाम पूछ रहे हैं। सिराज की बीवी का नाम क्या था? फरजाना, इरफाना, रुखसाना या हमीदा? तो सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, और 12वां जो ऑब्जेक्टिव है, सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है, यानी सिराज और इरफाना ये दोनों किस अफसाने का किरदार है? आशियाना, फरार, भाभी जान या कटी हुई साथ? तो सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? वो है आशियाना के, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, 13वां नंबर ऑब्जेक्टिव, सिराज के वालिद का नाम क्या था? सिराज के वालिद साहब का, वालिद मोहतरम का क्या नाम था? सैयद अहमद अली, इकराम हुसैन, कबीरुद्दीन या बरकत अली सिद्दीकी? तो सिराज के वालिद का नाम क्या था? सिराज के वालिद का नाम था बरकत अली सिद्दीकी। ठीक है, और 14वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, सिराज कहां नौकरी करते थे, यानी सिराज जो है ये सिराज कहां नौकरी करते थे, यानी कहां अपना काम और काज करते थे? आगरा, लाहौर, बंगलौर, हैदराबाद? तो सिराज कहां नौकरी करते थे? वो बंगलौर में नौकरी करते थे, ऑप्शन सी आपका सही है। और 15वां नंबर ऑब्जेक्टिव, सिराज के कितने बेटे थे, यानी आपके बुक के अंदर बजाता तौर बताया गया है कि सिराज के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, 4? तो सिराज के कितने बेटे थे? सिराज के कुल 2 बेटे थे, ऑप्शन बी आपका
सही है। ठीक है, और 16वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? यानी निगार अजीम ने उर्दू में भी एमए किया और उसके अलावा भी कोई किसी चीज में एमए किया, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? ड्राइंग और पेंटिंग, अंग्रेजी, अरबी या फारसी? तो निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? वो ड्राइंग और पेंटिंग से एमए किया, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। और 17वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, निगार अजीम कहां से पीएचडी किए थे? यानी निगार अजीम किस कॉलेज से इन्होंने पीएचडी की अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और पीएचडी किया था? पटना कॉलेज, बिहार कॉलेज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या जैन कॉलेज? तो निगार अजीम कहां से पीएचडी किए थे? वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किए थे। ऑप्शन सी आपका सही है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आगे देखिए 18वां नंबर ऑब्जेक्टिव, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखे थे? यानी कौन से ऐसे बादशाह थे जो शेर व शायरी करते थे, उसके ऊपर तनकीदी किताब लिखे थे। तनकीद कहते हैं खरे खोटे की पहचान। किसको कहते हैं तनकीद? खरे खोटे की पहचान। तो निगार अजीम ने किस बादशाह के शायरी पर तनकीदी किताब लिखे थे? हुमायूं, बहादुर शाह जफर, शाहजहां या उनमें कोई नहीं? तो निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखे थे? बहादुर शाह जफर के किताबों पर। ठीक है, और 19वां ऑब्जेक्टिव है, बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था? यानी आपके चैप्टर के अंदर बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम बताया गया, उसके बारे में पूछ रहे हैं। बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था? सिम्मी, रेहाना, जमीला, रुकैया? तो बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम था रुकैया। ऑप्शन डी आपका सही है। और 20वां जो ऑब्जेक्टिव है, आशियाना का ताल्लुक किस नसरी सन्फ से है? यानी ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, आशियाना का ताल्लुक किस नसरी सन्फ से है? नाबिल है, ड्रामा है या अफसाना है, क्या है? तो नाबिल, अफसाना, दास्तां, ड्रामा। तो आशियाना का ताल्लुक किस नसरी सन्फ से है? वो अफसाना से है। ऑप्शन बी आपका सही है। आपके बुक के अंदर कुल इतने ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं और बोर्ड के इम्तिहान में भी इतने ही से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए आशियाना चैप्टर नंबर 5, इसके मुसन्निफ तो आपका चैप्टर नंबर आशियाना चैप्टर नंबर 5 है और इसके मुसन्निफ निगारे अजीम है। इसके मुसन्निफ कौन है? निगारे अजीम है। तो आप जो सवाल आपके बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये आपके सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर के सवाल में ये सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, निगार अजीम का असल नाम क्या था? यानी आपके बुक के अंदर जो निगार अजीम का असल नाम बताया गया है, उसी के बारे में पूछे, निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार था। क्या था? निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार था। ठीक है, और दूसरा है, निगार अजीम ने किस मौजू से एमए किया था? निगार अजीम ने किस मौजू से एमए किया था? ये निगार अजीम, उन्होंने उर्दू और पेंटिंग में एमए किया था। किस चीज में? निगार अजीम ने किस मौजू से एमए किया था? तो उन्होंने उर्दू और पेंटिंग में एमए किया था। ठीक है, तीसरा जो है, निगार अजीम का अवलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? यानी निगार अजीम ने जो सबसे पहले अफसाना लिखा, मैं ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया हूं, उसका नाम क्या है? तो उनका निगार अजीम के अवलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? उनका अवलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। क्या है उनके अवलीन अफसानवी मजमूए का नाम? अक्स है। ठीक है, और चौथा जो है, निगार अजीम का मजमूआ घन
कब शाये हुआ। ये जो मजमुआ घन है निगार असीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ है। कौन सा अफसानवी मजमुआ घन? दूसरा अफसानवी मजमुआ है। तो उनका मजमुआ घन 1999 में शाये हुआ। कब हुआ? 1999 में मजमुआ घन शाये हुआ। और पांचवा जो है निगार अजीम के सफर नामे का नाम क्या है? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया था कि उनके सफर नामे का नाम सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। तो निगार अजीम के सफर नामे का नाम, उनके सफर नामे का नाम गर्द आवारगी है। क्या है? उनके सफर नामे का नाम गर्द और आवारगी है। छठा, निगार अजीम के दो अफसानवी मजमूए का नाम बताए। मैंने किताब का अंदर बदाख्ता ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया कि निगार असीम के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। पहला अक्स और दूसरा घन। तो निगार अजीम के अफसानवी मजमूए का नाम है अक्स और घन। ठीक है। और सातवां जो है सब्जेक्टिव, अफसाना आशियाना के दो किरदार का नाम बताए। यानी आपके अफसाना आशियाना के अंदर कितने किरदार, किस किस के किरदार को बयान किया गया है, किसके किरदार को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, वही पूछ रहे हैं। अफसाना आशियाना के दो किरदार का नाम बताए। तो पहला है बरकत अली सिद्दीकी और दूसरा जरीना, यानी बरकत अली सिद्दीकी की बीवी है जरीना। इन्हीं दोनों के किरदार को इस अफसाना के अंदर बयान किया गया है और बताया गया है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव आपके बोर्ड के इम्तिहान में इतने ही पूछे जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है। देखिए आप, आशियाना का खुलासा आपका चैप्टर नंबर 5 है। आशियाना, उसी का खुलासा, यानी जो आशियाना है उसके अंदर किस चीज को बताया गया है, किस चीज को बयान किया गया है। तो देखिए, निगार अजीम दौरे हाजिर के एक अहम अफसाना निगार गुजरे हैं। यानी निगार अजीम जो है एक बहुत ही मायनाज और अच्छे अफसाना निगार गुजरे हैं। अफसाना आशियाना निगार अजीम का एक उम्दा अफसाना है। यानी ये जो अफसाना आशियाना है वो निगार अजीम का एक बेहतरीन और उम्दा और सबसे अच्छा अफसाना है। ठीक है। इस अफसाने का मरकजी किरदार जरीना है और जरीना बरकत अली सिद्दीकी की बीबी है। मैंने बताया कि इस अफसाने का किरदार जरीना है और जरीना कौन है? वो बरकत अली सिद्दीकी की बीबी है। ठीक है। बरकत अली एक अच्छे मुलाजिमत से रिटायर हो चुके थे। यानी बरकत अली सिद्दीकी बहुत अच्छे मुलाजिमत करते थे, उससे रिटायर हो चुके थे। उनका बेटा सिराज, उनके बेटे का नाम याद रखिएगा, उनके बेटे का नाम क्या था? सिराज। उनका बेटा सिराज बंगलौर में मुलाजिमत करता था और वो अपने अहलो आयाल के साथ बंगलौर ही में रहता था। आपसे सवाल इसलिए किए जाएंगे कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या था? सिराज। और वो कहां मुलाजमत करता था, कहां नौकरी करता था? बंगलौर में। मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको बता दिया। और वो बंगलौर में मुलाजमत करता था, अपने अहलो आयाल के साथ रहता था। वहां अपने वालिदैन को भी बंगलौर रहने के लिए बुलवाया। यानी अपने वालिद और वालदा को भी वो चाहा कि मेरे साथ मेरे वालिद और वालदा रहे। उन्होंने उसको बंगलौर, दोनों अपने माँ बाप को, माता पिता को बुला लिया। सिराज और उनकी बीबी इरफाना, यहां पर याद रखिएगा, सिराज की बीबी का क्या नाम था? इरफाना। बरकत अली सिद्दीकी के बहू हुई। कौन? बरकत अली सिद्दीकी की बहू इरफाना ने अपने वालिदैन को खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए। यानी ये जो इरफाना है, बरकत अली सिद्दीकी की बहू और सिराज की बीबी, ये अपने सास ससुर यानी बरकत अली सिद्दीकी और जरीना की बहुत ज्यादा खिदमत करते थे, खूब खिदमत किया करती थी वो। लेकिन जरीना और बरकत अली सिद्दीकी के पास कोई मशगूलियत नहीं थी। यानी वहां सिर्फ खाना पीना और सारे दिन यही बैठे रहना। इसलिए दोनों मियां बीबी के लिए बेकारी एक बड़ा मसला बन चुका था। यानी बैठी रहती थी, बहुत बड़ा मसला बन चुका था। बैठते बैठे एकदम बिल्कुल बोर हो गई थी। जरीना अपने ज़हनी घटन के साथ अपने शौहर की खामोशी और बेचैनी को भी महसूस कर रही थी। आखिर एक रोज बरकत अली सिद्दीकी अपने बीबी से खुद ही बोल पड़ता है, थक गया हूं मैं आराम करते करते, शायद हमने यहाँ
आकर गलती कर दी है, अब मैं बीमार सा हो गया हूं। यानी उनके जो शौहर है सरीना के बरकत सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि बंगलौर बेकार आ गए, अपना ही आशियाना वो ठीक था, वहां चैन सुकून और इज्जत के साथ रहते थे, पड़ोसी से बात करते थे, एक दूसरे आदमी से मुलाकात हो जाया करते थे। और यहाँ बंगलौर में आकर एक फ्लाइट पर बैठे रहते हैं, खाना खाकर दिन रात यही पड़े रहते हैं। इसी वजह से बरकत अली सिद्दीकी कह रहे हैं कि हम अब बीमार हो गए हैं। सरीना अपने शौहर बरकत अली की बातें सुनकर खुश हो गई और दोनों मियां बीबी अपनी आशियाना को आबाद करने का फैसला किया। यानी जहां इनका अपना आशियाना था, बंगलौर में उनका लड़का सिराज वो किराए पर फ्लाइट लेकर आता था, लेकिन उनका अपना आशियाना कहीं और था। तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम अपने आशियाना को चलते हैं और उसको आबाद करते हैं। आपके बुक के अंदर जो आशियाना है उसके अंदर उसका खुलासा यही है। इसको अपने स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर नोट करें, क्योंकि ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि आशियाना जो अफसाना है इसका खुलासा बयान करे या इसके मरकजी किरदार को बताए कि उसमें किसके किसके किरदार को बयान किया गया है। तो ठीक है, इसका स्क्रीन कर दीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, तो मैं तमाम बच्चों से अब आखिर में ये बात कहता हूं कि आप तमाम बच्चों टेंशन ना ले। आपके बोर्ड के इम्तिहान में जितना चीज पूछा जाएगा, वाहिद हो, जमा हो, जिद अजदाद हो, मजमून हो या खत हो, कोई चीज भी हो, हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा और आपको जर्रा बराबर भी बोर्ड के इम्तिहान में परेशानी ना होगी और आप तमाम बच्चे बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओह